बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ये कोट कॉलर विद ओपन शर्ट की वीडियो का पार्ट 2 है। आप लोगों में से जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 देख लें। उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा दूँगी ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि इस शर्ट को हमने किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर हमने ये पट्टियाँ इस तरीके से जॉइन करके तो इनकी कटिंग कर ली थी और फिर इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली थी। अब हम आगे क्या करेंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको सिलाई कर चुकी हूँ। इन पट्टियों को दोनों को मैंने आमने सामने रख के किया था। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने शर्ट की एक साइड ले लेनी है और इस पट्टी को यहाँ पर तीरे के बिल्कुल बराबर लाके यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो बूट वाली सिलाई होती है ना वो लगानी है। ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने सीधी शर्ट के ऊपर इसको उल्टा रख के, ये देखें, इस तरह से तीरे के बिल्कुल साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, इतना इतना मार्जिन छोड़ते हुए। इसको पूरी को पट्टी को हम अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे और दोनों साइडों पे अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों को इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। जॉइन कर लेने के बाद अब इसको इस तरह से बिछा के स्प्रे करके हम अच्छे से प्रेस करके बिठा लेंगे। स्प्रे करना और फिर उसको प्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत ही नीटनेस आती है। ये देखें, अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और मैं अपनी दूसरे जो शर्ट का दूसरी साइड है उसको भी इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी अच्छे से प्रेस करके। अब यहाँ पर ये देखें, जो नेक है इस पे बिल्कुल सेट करके कपड़े को हमने, जो हमारा पीछे हमने कपड़ा ज्वाइन किया, इसको बिल्कुल नेक के साथ साथ नेक की शेप में ही कटिंग कर लेना है दोनों साइड्स को। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के इस तरह से अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर छोटा सा कट लगाऊंगी, तकरीबन 2 सूत जितना। सिलाई के जितना मार्जिन हम छोड़ते हैं ना उतना मैं, ये देखें, यहाँ पर सिर्फ 2 सूत जितना मैंने कट लगाया है। ये देखें, इतना मैं कट लगा लूँगी। अब इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करके, तो जहाँ तक मैंने कट लगाया था ना इतने हिस्से को मैंने इस तरह से सिलाई कर लेना है दोनों साइडों पे ही। ये देखें। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ सके, और कोई पॉइंट ना समझ आए तो उसको बार बार देखें, बार बार दोबारा से चलाकर उसको देखें ताकि अच्छे से हर एक बात समझ आ सके। अब हमने इसको पलट लेना है। यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगाऊंगी क्योंकि एक खद्दर फैब्रिक है ना, तो फिर इसको पलटने में मुश्किल होती है, मोटा सा यहाँ से हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा कट लगाया है और फिर यहाँ कैंची की हेल्प से मैंने बड़ी आराम से मैंने इसको, इसकी नोक निकाल लेनी है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं कैंची मारनी, नहीं तो यहाँ से सुराख हो सकता है। अब ये दोनों साइडें मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखें, ये इस तरह से आएंगी। अब यहाँ पर मैं इधर भी सिलाई लगा लूँगी ताकि जो बैक का कपड़ा है वो इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, ये हमने कर लिया और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैं निकाल रही हूँ। अब हम बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ इस तरीके से तीरे से तीरा मिला के सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आप ग्लू स्टिक का यूज़ कर सकते हैं कि आप फ्रंट और बैक को पहले ग्लू स्टिक से चिपका लें, उसके बाद आप इसको सिलाई कर लें, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ से तीरा आगे पीछे हो जाता है। ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं ना वो इस मसले से अक्सर दो चार होते हैं। अब इस तरह से इसको मैं प्रेस करके सेट करूँगी और यहाँ पर मैं बैक के नेक की थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी इस तरह से, जहाँ तक हमारी सिलाई है ना वहाँ तक। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से गले को पकड़ूँगी, बिल्कुल आपस में इनको मिला के सेट करके, तो बैक के नेक के बिल्कुल सेंटर में मैं कट लगा लूँगी। अच्छा, ये जो तीरा है ना, तीरे के जो जोड़ हैं इनको भी हमने प्रेस करके बैक साइड पे पलटा देना है, फ्रंट साइड पे ना है। अब यहाँ पर मैं गले की मेजरमेंट लूँगी, तो जो मेरा गला है वो 6.5 है। 6.5 को अगर हम सीधा करें तो 13 इंच बनता है। अब यहाँ पर जिस कपड़े के मैंने कॉलर लगाने हैं वो कपड़ा मैं लूँगी और यहाँ पर मैं देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच लूँगी
फोल्ड करके और सिंगल करके 8 इंच, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो कॉलर्स हैं वो आड़े कपड़े पे ही बनाते हैं, सीधे कपड़े पे लंबाई में नहीं बनाने, नहीं तो वो फिर मुड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पर 13 इंच का मुझे कॉलर तैयार चाहिए था, तो मैंने 15 इंच की कटिंग करनी है, 2 इंच बढ़ा के कटिंग करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सीधा मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, तो मैं इसको उल्टा फ़ोल्ड कर लूँगी। आप लोग बेशक उल्टे को ही इस तरह फ़ोल्ड कर लें, ठीक है, पहले से ही। अब यहाँ पर 2 फोल्ड कर लेने के बाद जो ओपन साइड है वहाँ पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी उतनी जितना का मेरा गला था, जैसा कि 6.5 इंच। अब जो बंद साइड है वहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी, आधा इंच बढ़ा के। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरीके से आपस में मिला लूँगी। मिला लेने के बाद अब ये जो नीचे ओपन साइड है यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस जगह पर मैं 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस तरह। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस जगह से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, जबकि जो नीचे वाला निशान है उसको उसी के ऊपर से कट कर देना है। अब ये जो मैंने एक साइड पे ये निशान लगाया है, ये दूसरी साइड पे भी मैं लगा लूँगी। इस जगह पर हमने सिलाई करनी है और यहाँ पर नीचे से आधा इंच से 1 सूत कम इतने पे मैं निशान लगा लूँगी दोनों साइडों पे। ये जो निशानात हैं इनको लगाने का मकसद ये है कि यहाँ तक आके हमने अपनी सिलाई रोक देनी है, इस कॉलर को यहाँ से पूरा नहीं सीना। अब ये दोनों साइडों को मैं सी लूँगी, जो हमने पॉइंट का निशान लगाया ना वहाँ तक, वहाँ से सीना शुरू करेंगे हम, और बाकी नीचे से हम छोड़ देंगे, इसको पूरा नहीं स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम इस कॉलर को सीधा कर लेंगे वैसे ही जैसे पहले हमने नोक को सीधा किया था। अब यहाँ पर कैमरा हिल गया और मुझे इल्म ना हो सका। अब इस जगह पे आप देखें, ये मैं पॉइंट जो है इसकी वीडियो बनाना मिस हो गई मुझसे, कि कॉलर को भी आपने 2 फोल्ड करके कट लगा लेना है बिल्कुल सेंटर से, और जो बैक पे हमने शर्ट की बैक पे कट लगाया था ना, उस कट के साथ मिला के आपने इसको ग्लू स्टिक के साथ चिपका लेना है पहले, ठीक है। बैक के साथ कॉलर की एक साइड को लेके आपने इस तरह से चिपका के फिर आपने उसी पॉइंट से इसको शर्ट के साथ जोड़ना शुरू करना है, और जो तीरे का जोड़ है वो भी आपकी बैक साइड पे होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा कॉलर घुमाते हुए आपने इसको जोड़ना है। जब आप तीरे वाली जगह पे पहुँचेंगे तो फिर आपने इस तरह से सिलाई के टांके को उठा के थोड़ा सा टर्न करना है और फिर इस तरह से गले वाली साइड पे घुमाते जाना है। ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से आपने ये काम करना है, कोई खींचातानी नहीं करनी। जब आपने बिल्कुल ध्यान से मेजरमेंट लेके कटिंग की होगी तो ये आपका कॉलर जो है परफेक्टली पूरा पूरा आपका आएगा। यहाँ पर जब हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देख के करेंगे पूरा। अब हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर मेरा धागा टूट गया था तो फिर मैंने इसलिए दोबारा से यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखें, बिल्कुल इस कोने में आके अपनी इतनी सिलाई को ख़त्म करना है, बिल्कुल इस कोने में, ठीक है। अब इसी तरह से तीरे से दोबारा ऊपर से हम फिर शुरू करेंगे और दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ये देखें, ये कंप्लीट हो गया हमारा, बिल्कुल परफेक्टली पूरा पूरा है। अब यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा कॉलर को इस तरह सीधा करके प्रेस करूँगी और फिर यहाँ पर इस तरह से हम इसको मोड़ते जाएंगे और साथ साथ प्रेस करते जाएंगे। मोड़ना वहाँ तक है जहाँ पर हमारी सिलाई नज़र आ रही है ना, उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने इसको मोड़ते हुए रखना है, ठीक है, कि ये सिलाई इसके नीचे छुप जाए और बिल्कुल उसके ऊपर आए ना। उससे आपने ज़्यादा बढ़ा के रखना है ना आपने उससे पीछे रखना है कि आपकी सिलाई बस छुप जाए। अब इस तरह से प्रेस जब आप कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर ग्लू स्टिक से इसको चिपका लें तो ये आपका काम और इजी हो जाएगा। बिल्कुल भी आपका कहीं पर खिसकेगा नहीं और कोई झोल नहीं आएगा, परफेक्टली तैयार हो जाएगा। और फिर आपने इसकी तरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पर ये देखें, मैं शर्ट को बिल्कुल सेट करके रखूँगी इस तरह से। फिटिंग की जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपस में मिला के फिर इस कॉलर को मैं इस तरह सेट करूँगी जितना मुझे इसको ओपन रखना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, पहन के भी चाहे चेक कर लेंगे आपको ये गला कितना खुला रखना है, ठीक है। और फिर इसको मैं इस तरह से प्रेस करके कोट कॉलर की शेप दे लूँगी।
अब यहाँ पर ये जो नीचे हमने कपड़ा लगाया था ना फोल्डिंग वाला, इसकी मैंने तरपाई कर ली है पूरी ऊपर तक। यहाँ पर लोग सिलाई भी करते हैं लेकिन मैंने तरपाई की है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जो इसकी तरपाई है वो मैंने इधर तक आके छोड़ दी क्योंकि इस पर मैंने नीचे बॉर्डर पट्टी लगानी है। तो वो जब मैं लगा लूँगी फिर मैं इसकी तरपाई कंप्लीट करूँगी। अगर आप लोगों ने वो ना लगानी है तो आप बेशक तरपाई अपनी पूरी कंप्लीट कर लें। फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर ये बॉर्डर जो शर्ट में से निकला था उसको ज्वाइन करूँगी। यहाँ पर मैं बॉर्डर का जोड़ लगा रही हूँ। आप इस तरीके से ग्लू स्टिक से इसको आपस में मिला के प्रेस कर लें तो इस तरह से जो आपका प्रिंट है वो आगे पीछे नहीं जाएगा। ये बॉर्डर जोड़ते हुए ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं ऐसे ही बॉर्डर लगाती हूँ तो कभी भी मेरा जो बॉर्डर का जो प्रिंट है वो ऊपर नीचे नहीं हो, इस तरह से और नफासत आती है। अब इस तरह से इस जॉइंट को भी हम खोल के प्रेस कर लेंगे और फिर हमने इस पूरी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है दोनों साइडों से। जितना जितना हमने बॉर्डर हमें चाहिए उतना उतना रख के बाकी का फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर शर्ट को मैं उल्टा करके रखूँगी और जो पट्टी हमने फ़ोल्ड की थी ना शर्ट पे उसको भी हम खोल लेंगे और इस बॉर्डर को इसके साथ अटैच करेंगे आगे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको फिर फोल्ड करना है। और यहाँ पर ये देखें ये जो फिटिंग की सिलाई है इसकी डायरेक्शन जो है मैंने ओपन साइड पे कर दी है। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब दूसरी साइड पे आप पहुँचें तो वहाँ पर भी ये फिटिंग की जो सिलाई वाला कपड़ा है ये ओपन साइड पे ही आना चाहिए। अब इधर से बिल्कुल पट्टी के एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी सीधी आपने यहाँ पर बॉर्डर को फोल्ड करके प्रेस करना है और फिर इसको ग्लू स्टिक से चिपका लेना है। तो यहाँ पर जब फिर आप इसको पलटेंगे तो ये बड़ा परफेक्टली सीधा सीधा आपका ऊपर आएगा बॉर्डर। याद रहे कि ये जो बॉर्डर मैं लगा रही हूँ ये मेरा आड़े कपड़े में से निकला है। लंबाई वाला बॉर्डर कभी भी इधर आपका सेट नहीं बैठेगा। यहाँ पर भी आप देखें कि इस शर्ट की थोड़ी सी शेप इस तरह की गोलाई वाली की थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे हो रही है, लेकिन अगर आप इस तरह से ग्लू लगाते हुए थोड़े थोड़े पोर्शन को प्रेस करते जाएंगे तो बड़ी सफाई के साथ आप इस बॉर्डर को लगा लेंगे। अगर आपका बॉर्डर स्ट्रेट है तो आप इसको शर्ट से बढ़ा के लगाएं। वो बढ़ा के लगाने का भी जो मेथड है वो मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आधा बॉर्डर जब आप पेस्ट कर लेना तो फिर आपने दूसरी साइड से बॉर्डर को चिपकाना शुरू करना है। पूरा एक साइड से लेके जाएंगे ना तो झोल आएगा। ये देखें यहाँ पर मैंने ज़्यादा चिपका लिया था तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में ये देखें बल आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा खोल के तो फिर दोबारा से प्रेस करूँगी तो ये परफेक्टली बैठ जाएगा। आधा बॉर्डर एक साइड से जोड़ेंगे, आधा बॉर्डर जो है वो दूसरी साइड से जोड़ेंगे तो फिर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखें यहाँ पर कोई भी बल नहीं आ रहा। अब इसको मैं सी लूँगी। सी लेने के बाद अब इसको हम इस तरह से दोबारा कपड़े को पलट लेंगे और फिर इसकी तुरपाई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जितना आपने ओपन रखना है, मैं यहाँ पर मेजरमेंट लूँगी। 11 साल की बच्ची की शर्ट है तो ये 6 इंच जो है ओपन है, क्योंकि नीचे से वी शेप है ना तो ये 6 इंच बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं सेट करके इसको रखूँगी और नीचे से दामन को इस तरह से बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के ऊपर रख के कि ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ से मैंने निशान लगाना है कि मुझे कितना चौक ओपन चाहिए। तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पर मैं ग्लू से इसको पेस्ट कर लूँगी ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल परफेक्टली ये यहाँ पर जुड़ जाए। अब यहाँ पर देखें मैंने सिलाई का थोड़ा सा टांका लगा दिया है। ये जो टांका है ना इसके ऊपर हम बटन लगा देंगे तो ये टांका भी नहीं नज़र आएगा। अब बाकी जितने हिस्से को मैंने बंद करना है वहाँ पर मैं ग्लू लगा दूँगी और फिर मैं इधर बटन्स लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक बटन लगाए तो उसके लिए धागा जो है वो मैंने 4 तारों में मस्टर्ड कलर का धागा डाला, इस तरह से ज़रा और प्यारा लगेगा। अब शर्ट को उल्टा करें और ये जो हमने पट्टी फोल्ड की हुई ना, इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाते हुए आप तुरपाई कर लें वहाँ तक जहाँ तक आपने इसको पट्टी को बंद करना है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये पट्टी बंद हो जाएगी, बैठते उठते हुए अंदर से झलकेगा नहीं जिस्म, तो ऊपर से नज़र भी नहीं आएगा और ऊपर से यूं ही फील होगा जैसे ओपन शर्ट है। सिलाई करेंगे तो ये इतना प्यारा नहीं लगेगा, नीट लुक नहीं लगेगी। इस तरह से आपकी शर्ट बंद भी हो जाएगी और नफीस भी लगेगी। तो ये है जी हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। अच्छा, इसके साथ मैंने सोचा है कि यहाँ इसके साथ मैं बेल बॉटम ट्राउज़र बनाऊँगी या बॉक्स ट्राउज़र बनाऊँगी, तो जब मैं वो स्टिच करूँगी तो उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये हमारी शर्ट जो है लाइट सी ए लाइन, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो हमने कुर्ता स्लीव्स बनाई हैं, और जो शर्ट में से ही बॉर्डर बचा था उसी को ही मैंने पलट के नीचे पलटा पट्टी इसकी लगा दी है, और बहुत ही खूबसूरत सी एलिगेंट सी लुक आ रही है। होप सो आज की वीडियो पे आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।